अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर का ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त शहरियों के लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर रहा है और उन मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला लोगों की मुआशी बदहाली और उनकी जो सेहत है उसका मुतासर होना है। एक रिसर्च के मुताबिक कराची शहर के 40 से 60% नौजवान इस वक्त कमर दर्द, पट्ठों और मोरों की बीमारी में इस मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ना किया गया और इसी तरीके से ये मोटरसाइकिल राइडर्स, ये कार ड्राइवर्स इन गड़ों में गाड़ियाँ चलाते रहे तो शायद ये बीमारियाँ एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। आखिर क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा, क्या क्या मसाइल इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं और सबसे बढ़ के ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब क्यों हो रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज अपने इस शो में। इन ख़राब सड़कों की वजह से मोटरसाइकिल चलाने वाले को सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? सबसे पहले बेरिंग टूट रहे हैं, बेरिंग के अलावा उसके व्हील थ्रू करवाने जाओ, बेरिंग के अलग पैसे, व्हील थ्रू के अलग पैसे और उसके अलावा बॉडी में बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो बाद दफ़ा जंपे भी टूट जाती है। बॉडी बाइक की बॉडी या बंदे की अपनी बॉडी? बाइक की बॉडी सर, ये आप देख सकते हैं बॉडी की हालत क्या हो गई है 125 पे। अच्छा, ये पता नहीं चल रही है बाइक? पता नहीं चल रही है। अब आप यहाँ से हिसाब लगा लो, ये हमारी सड़कों का हाल है। ये हमारी, और आप यूनिवर्सिटी रोड जाके देख लो तो वहाँ पे तो बंदा जा ही नहीं सकता। इससे बेहतर है डिफेंस में रह के थोड़ी अपने आप की जितनी बचत हो सके वो कर ले भाई। महीने भर में गाड़ी कितना काम निकाल देती है? महीने में तकरीबन 10,000 रुपये कहीं नहीं गए, 10,000 15,000 कहीं भी नहीं गए। ये हर महीने? हर महीने भाई। आप कोई चीज़ लेने तो जाओ, आप ये हेलमेट अगर ये टूट गया है ना, इसकी शीशा, ये शीशा 200 रुपये का एक है। अब हेलमेट का शीशा आप यहाँ से हिसाब लगाए, आप तो बाइक का बाकी का काम तो छोड़ ही दे सर। अब आप यहाँ से हिसाब लगा ले कि कहाँ महंगाई है। सबसे बड़ा नुकसान आप ये समझ रहे हैं कि आपको आपकी जेब पे भारी पड़ रही हैं ये सड़कें? बहुत ज़्यादा। ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रही है। वो बोलिए 100 रुपये में हमें कहीं भी लेके चले जाओ, 100-150 के अंदर, 200 देने के हक में नहीं है। अब बताओ हम जैसा गरीब बंदा कहाँ जाए। और कुछ लोग तो राइड ऑनलाइन कैंसिल कर देते हैं, बुला के कैंसिल कर देते हैं। अभी बैठे बैठे कैंसिल कर दी 3 राइड है। अब बताए कहाँ है। अच्छा, अगर हर महीने 10,000 का मोटरसाइकिल काम निकाल रही है तो आप अंदाज़ा लगाएं ये 10,000 उसने अपनी मुनाफे से अदा करना है। और अगर यही आपकी सड़कें स्मूथ हों, सही बनी हुई हों, गड़े ना हों उसके ऊपर, तो यकीनी तौर पर ये गाड़ियाँ जिनमें आए रोज़ काम निकलता है ये लंबे अरसे तक अच्छे तरीके से चलती रहेंगी और लोगों पर इसका जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ख़राब सड़कें हैं शहर की, उसकी वजह से गाड़ी की बॉडी पे बड़ा असर पड़ता है। हर महीने 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं। तो मैंने इनसे सवाल ये किया कि सिर्फ बाइक की बॉडी पे असर पड़ता है या बंदे की बॉडी पे भी असर पड़ रहा है उसका? इंसान के भी असर पड़ता है, खाली बाइक पे नहीं पड़ता। हाँ, जो घास होती है वो इंसानों में, ये हेलमेट हटा दें, अजीब सा ही लग रहा है। इंसान के जिस्म में नहीं आती है घास, हाँ, उनको भी तो असर पड़ता है। कितने अरसे से बाइक चला रहे हैं आप? मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हाँ। लेकिन वैसे तो बाइक काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ। अच्छा, और जब से बाइक चलाना शुरू की है मुस्तकिल मेरे ख्याल से 6-7 घंटे तो बाइक चलाते होंगे, क्या उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी के ऊपर? परेशानी होती है, तकलीफ होती है बॉडी में भी, रोड टूटे हुए होते हैं। हाँ। तो परेशानी तो होती है। हाँ, शोल्डर पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ख़राब सड़क कौन सी है जहाँ पर गए तो फिर पता चला रात को दवा खाकर ही सोना पड़ेगा? सपूरा रोड तो बहुत बुरे हाल है। कौन सी? सपूरा की भी बहुत बुरे हाल है। यूनिवर्सिटी रोड? हाँ, यूनिवर्सिटी रोड तो बहुत ज़्यादा गंदा है। अच्छा, ठीक है। बाइक कितने का काम निकाल देती है महीने पे? 10,000। ये मैंने अभी सिर्फ 2 लोगों से बात की है और सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या जो है वो इसका असर हो रहा है। अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, सड़कें ख़राब होती हैं तो लोगों की ज़िंदगियों को वो किस तरह से मुतासर कर रहा है, ख़ास तौर पर बाइक राइडर्स की। कराची शहर में मोटरसाइकिल चलाना कैसा है, सवाल ये है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ टाइम दे रहे हैं हम, ठीक है। वजह? क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक और यहाँ के रोड ये टूटे हुए हैं सारे, कुछ समझ नहीं आ रही यहाँ। हाँ, इसलिए मोटरसाइकिल चलाना बड़ा मुश्किल होता बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ चलाना। ऐसे समय क्या नाम है, आधा बना हुआ है हमारा। मोटरसाइकिल चलाने वाले को बकौल आपके कि अगर सड़कें टूटी हुई हैं,
सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है इन टूटी सड़कों की वजह से? हादसा हो रहे हैं, हाँ। एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, बंदे यहाँ जो है ना क्या नाम है मुसीबत का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, यही चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा। अभी एक नौजवान यहाँ पर मैं उनसे बात कर रहा था, वो ये कहते हैं कि भाई आए दिन मोटरसाइकिल के अंदर काम निकलता है, कभी सस्पेंशन, कभी इसके शॉक्स टूट जाते हैं, कभी बेरिंग्स टूट जाते हैं, कभी जंपें टूट जाती हैं। तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि बंदे की बॉडी का क्या हाल होता है, वही सवाल आपसे। बंदे का कोई हाल नहीं होता, यहाँ से निकले और वहाँ तक मिट्टी से भर जाता है, हाँ। ठीक है, रोड टूटे होते हैं, मोटरसाइकिल का तो वैसे इंजन का तबाह हो जाती है, हाँ। कि आप नई बाइक लो और 4-5 दिन में ये भी मैंने नई बाइक ली हुई है, हाँ, ठीक है। तबाह हो गई है, ठीक है, हाँ। 26 मॉडल ली हुई है मैंने, 1 महीना हुआ है, और ये बाइक की कंडीशन आप देख सकते हैं, हाँ, कैमरा भी कोई देख देख सकते कर कह नहीं सकता कि ये अभी नई हैं। बाइक ये है। नई बाइक है, हाँ, तो यही कंडीशन हो रही है, और इंसान की वैसे ही बाइक की तरह। इंसान की हालत भी वैसे ही है। मैं ज़रा इस सवाल को लोगों से भी पूछता हूँ। अभी डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, हेलमेट डालें। डॉक्टर ये कहते हैं कि कराची शहर के 40 से 60% नौजवान, यानी कि 20 से 40 साल नौजवान और जवान जो हैं वो कमर दर्द, पट्ठों की बीमारी, मोरों की बीमारी, रीढ़ की हड्डी के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। बेशक होते हैं, क्यों नहीं होते, जब ये हालात है, ना कराची का पानी सही है, हाँ, ना कराची की ग़िज़ा सही है, हाँ, और ना तनख्वाहें सही है, और ना सड़कें सही ना हैं। सड़कें सही है। हम जो बाइकें सारा दिन बाइकें चला चला के हमारे पट्टे, हमारे गुर्दे, हमारे कमरे सारी वो छोड़ जगह छोड़ के क्या करेंगे। हाँ, उनकी बच्चों का गुजर करना पड़ता है, हाँ, और इसलिए आप देख रहे हो इसलिए वहाँ इतनी ट्रैफिक है, हाँ, जगह परसों भी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई रूल है यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक है, इतनी रश है, हर सिग्नल पे हर जगह पे इतनी रश है, इतनी वहाँ में सड़कें टूटी हुई हैं, क्या बताएं। हादसात हो रहे हैं दिनों रात। हर जगह पे हादसा हो रहे हैं, हर जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई सिस्टम ही सही नहीं है। कमर दर्द मोटरसाइकिल वालों को ज़्यादातर शुरू हो गया अब। क्या करें, सारा दिन अगर जो चलाते हैं तो उनको तो बनता ही है ना, जो सारा दिन अब हम जो बाइक वाले लोग हैं, हाँ। सारा दिन चलाते नहीं, अगर सड़कें सही हों, ट्रैफिक जैम ना हो, सीधी सीधी मोटरसाइकिल चलानी हो, वो तो इसी है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर तो आप 2 घंटे भी मोटरसाइकिल चलाएं। जगह जगह टूटी हुई है, खड्डे हैं, जंप हैं, वहाँ पे हमारा ये गाड़ियों का भी सत्यानाश हो जाता है, हमारा भी सत्यानाश हो जाता है। क्या कमर का, कंधों का, पट्ठों का हाल सही है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि अब तो नौजवान कराची शहर के वो 50% मुब्तला हो गए मोरों के मरज़ में। जब मावे मुर्गे खाएंगे तो मुफ्तला तो होंगे ना, सिर्फ इसी की वजह से हो रहे हैं। यही वजह है, स्मोकिंग है, मावे मुर्गे, सब ये बीमारी चढ़ी है, ये सब हाँ, हम ये सब नहीं खाए, कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं खाता हूँ, उनकी ग़िज़ा ख़राब है, नशा कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, कुछ मसला। अच्छा, सड़कों का कितना अमल दखल है? सड़कों तो बहुत रहा है, कराची शहरों को तबाह कर दिया। डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि इन्हीं सड़कों पर जब बार बार मोटरसाइकिल सवार उन गढ़ों में लग रहा है, उसकी वजह से वो ज़्यादातर इन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस सबसे बात ये भी है, हाँ बात ऐसी भी है, भाई, जब मोटरसाइकिल का टायर गड़े में लगता है तो उसका झटका आपको मोरों पर, कमर पर, रीढ़ की हड्डी पर आता है। आता है, हाँ, लेकिन गलत सोबत नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। अपनी ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलें, ये तो वही बात है जो माहिरीन कह रहे थे कि अगर आप एक जनरेशन पहले चले जाएं तो शायद वो ज़्यादा आपको हेल्दी नज़र आएंगे, पेन फ्री नज़र आएंगे बमुकाबला आज के नौजवानों के, जिनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने गढ़ों से भरपूर सड़कों पर अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी चलानी है और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर उससे पैदा होने वाले मसाइल का शिकार होना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता कमर में दर्द तो नहीं है? कमर पे क्या, पूरे जिस्म में दर्द है, पूरे जिस्म में दर्द है? सर पे, हाथों पे, पैरों पे, पूरे जिस्म में। क्या वजह है, क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? और ये गड्ढों के मसले मसाइल है, सारे रोड ख़राब है, जिधर जाओ कभी ढेर पड़ता है, कभी हम लोग का डिशबोर्ड टांगे सब टूट जाते हैं। हाँ, रोज़ाना हफ्ते में हम वेड़ करते हैं, ये सारे टांगे, अभी मेरे नीचे टांगे टूटे हुए, ये है ना, इसका अभी वेड़ करवाए फिर टूटे।
ये डंडे हम हफ्ते में 2 हफ्ते में वेड़ करते हैं कि वो ये इतना मजबूत डंडा निकल जाता है? टूट जाता है हफ्ते में 2 हफ्तों में बाद जो है। अभी मैं आपको अपना पैदान दिखा। गाड़ी महीने में कितने पैसे खा रही है? महीने में काजी बहुत है, 10,000 15,000 का जाती है। क्लच प्लेट जल गए तो 5,000, स्टम मार दिए तो 5,000। 5,000 से तो कम का बात ही नहीं। और जिस्म की बुरी हालत है वो अलग? वो अलग है। हफ्ते में हम 2-3 छुट्टियाँ करते हैं। क्यों दर्द होती है जिसम। ओ हो। क्यों टूट रही हैं ये सड़कें, क्या वजह है? बस क्या बोले हम इसका। ये 2 नंबर माल डालते सारा, जो ओरिजिनल होते हैं वो नहीं डालते ना। नाकस मटेरियल। वही चीज़। सवाल, मैं एक सवाल से दूसरे सवाल पे आ गया हूँ कि ये सड़क टूट क्यों जाती है? जिस टूटी सड़क का हम जिक्र कर रहे हैं तो पहला जवाब आया नाकिस मटेरियल। सारे मोटरसाइकिल चलाने वाले, सारे रिक्शा चलाने वाले कह रहे हैं कि भाई इन सड़कों पर गाड़ी चला चला के कमर जवाब दे गई है, पट्टे जवाब देगा। जब खाओ पियोगे नहीं हाँ तो हर चीज़ जवाब दे जाएगी। ग़िज़ा अच्छी नहीं है। या गलत बोल रहा हूँ? सही है। जब कुछ खाओगे नहीं, कमाओगे तो खाओगे नहीं, हाँ तो हर चीज़ जवाब ही देगी ना। बिल्कुल ठीक है, मगर मुसलसल एक जगह पे चोट लगती रहे तो फिर नुकसान तो होता है ना? नुकसान होता है मगर कुछ खाना पीना भी चाहिए ना। अब सारा दिन आप बाइक चलाओगे हाँ तो खाओगे नहीं, हाँ। पियोगे नहीं, तो क्या काम, नुकसान ही होगा ना। ग़िज़ा अच्छी रखनी चाहिए। ग़िज़ा अच्छी रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है। कराची की सड़कें टूटी हुई हैं? बिल्कुल है टूटी। बिल्कुल टूटी। सवाल ये क्यों टूट रही हैं? इधर की आवाम ही ऐसी है कि अच्छा काम करे तो अच्छी। आवाम तोड़ रहे हैं सड़कें? आवाम नहीं तोड़ रही। हाँ जो हमारे हुक्मरान हैं हाँ अगर अच्छी तरह बनाए हाँ। तो जल्दी से क्यों सड़क टूटे? हाँ। नहीं टूटेगी ना। पंजाब की बनी हुई है हाँ। वो इतना जल्दी नहीं टूटती। इधर अच्छा। एक बारिश आ जाए हर जगह खड्डे हो जाते हैं। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बार बार सड़क टूट रही है। मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरी का इस शहर के अंदर क्या हाल है मोटरसाइकिल चलाने की वजह से? मिट्टी भी उड़ती है, हाँ सारा रोडों का हालात इसी तरह चलते हैं। हाँ हम लोग जो है डिफेंस फेज 2 पे रहते हुए हाँ यहाँ से जब हम लोग वहाँ तक गुजरते हैं एकरा यूनिवर्सिटी तक हाँ तकरीबन आधा किलोमीटर है। हाँ मिसाल हम लोग बिल्कुल ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि तकरीबन हाँ 5-6 कदम फासला जो है बिल्कुल सही होते हैं। अच्छा, सारा कटा हो गया, सारे गड़े ही गड़े पड़े हुए हैं। इसका होते बारिश में तो बहुत मुश्किल होती है। ये सड़कें टूट क्यों जाती हैं, गड़े कैसे पड़ जाते हैं? हम तो सुनते हैं कि बाहर मुल्कों में सड़क एक दफ़ा बन जाए 10-15 साल टूटने का नाम नहीं लेती। बस इसी तरह होती है यार, बस जब बनाने में जो है वो मटेरियल सही नहीं इस्तेमाल करते। मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं करते, कोई मटेरियल की कमी है। मटेरियल ख़राब इस्तेमाल मटेरियल करते हैं। खराब इस्तेमाल। अच्छा, सुनते हैं हम कि पहले आज से 30 साल पहले 25 साल पहले सड़क बनती थी 8-8 10-10 साल चलती थी। बिल्कुल। अभी मटेरियल खराब है। मटेरियल हाँ खराब है। बिल्कुल ऐसे। और इस खराब सड़क की वजह से मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले का क्या हाल होता है? बड़ी परेशानी है। आपको पता है कराची का कौन सा रोड है जो सही है? सारे तो आजम बस्ती चले जाओ, मतलब कुरंगी चले जाओ, कोई रोड सही नहीं है। बस आपको पता है कि रिक्शे भी है, मोटरसाइकिल भी है, काम भी तो आपके सामने बहुत निकाल दिए हैं। मटेरियल पहले यकीन करें कि जो बनाते थे ना वो नीचे से बनाते थे, अभी बस खाली उसको वो पंचर लगाते हैं ऊपर से पच लगा रहे हैं। मतलब एक ही डंपर से एक डंपर आता है और 20 पच लग जाते हैं उसको। मतलब 10 किलोमीटर का रोड टुकड़ा है ना, वो सही हो गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इन सड़कों की वजह से कराची के 50% नौजवान पट्ठों के मोरों के मरज में मुब्तला हो गए। हाँ तो कमर में तो दर्द हर बंदे को है, आपने देखा है हर बंदा। आपके भी है? नहीं, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रिक्शा चलाते हमदारी तो मजबूरी रोजी रोटी है, लेकिन अक्सर लोग हमने देखे हैं मोटरसाइकिलों वाले। भाई आप इस सड़क पे जैसे ये सही बनी हुई है, इस पे रिक्शा चलाओ, सही है। ये देखें, ये सही है, आपको सही नजर आ रही है। ऐसे मतलब ऐसे नहीं है। कराची के लिहाज से तो ये अच्छा, बेहतर है। हाँ ये बेहतर है। हाँ। लेकिन ये कि जब बारिश हो उस दिन आना, कहीं बाद में दिखाऊंगा कि ये सही है, जो सारा पानी इधर ही जमा होता है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। एक बड़ा अहम सवाल अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाना है आज के मौजू के हवाले से, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जब आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और उस ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर से पैदा होने वाले मसाइल की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर जो इस शहर के नौजवान हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उससे मुतासिर हो रहे हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कराची के मामलात पर। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि पड़ा तो है सड़क में गड्ढा, वो गड्ढा 1 है, 2 है, 3 है, इन गढ़ों से यूथ कैसे मुतासिर हो रही है? क्या उसका इम्पेक्ट क्रिएट हो रहा है? हमारी यूथ की जो है ना रीढ़ की हड्डी आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रही है। ओके। और इसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा। आपको पता है जब फ़ौज में सिलेक्शन होती है तो सबसे पहले हेल्थ चेक किया जाता है। ऐसा ही है। तो जिस जवान की हड्डी मजबूत ना हो वो कैसे फ़ौज में आएगा? आज का नौजवान फ़ौज में नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एक मजबूत पाकिस्तानी बनना है। एक मजबूत फौज के लिए एक मजबूत पाकिस्तानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह तमाम इदारों में हमारे जवान, देखिए आज हम बूढ़े हैं, ठीक है, मगर उसके बावजूद हम मजबूत क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमारे वक्तों में सड़कें मजबूत होती थी, खाने पीने में मिलावट नहीं होती थी, और हर चीज़ जो हम करते थे वो प्लानिंग के तहत करते थे। ठीक हो गया। उस ज़माने में जब सड़क बनती थी तो कहा जाता था कि जनाब ये सड़क बन गई है, अब 15 साल तक इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही होता था। ऐसे ही होता रहा है और अब भी होता है दुनिया भर में। मगर आज कई सालों से मैं देख रहा हूँ और बहुत अफसोस के साथ कि सड़क हर आए दिन टूटती है और हर आए दिन बनती है। उसकी वजह ये हम बुनियाद जो है सही नहीं डाल रहे। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की कामयाबी के पीछे बुनियाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सड़कों की बुनियाद में आप कंक्रीट नहीं डालते, मिट्टी डालते हैं, बहुत सस्ती बन जाती है, ठेकेदार अमीर हो जाते हैं, मगर वो सड़क की जो ज़िंदगी होती है बहुत कम होती है, वो एक बारिश में ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इन चंद सालों में मैंने देखा है वो है प्लानिंग नहीं है। एक सड़क बनाता है तो दूसरा महकमा आके तोड़ता है, कहता है जनाब गैस की पाइपलाइन डाल। बिल्कुल ठीक है। गैस की पाइपलाइन डलती है, फिर सड़क बनता है, फिर उसे तोड़ा जाता है, कहते हैं जनाब सीवरेज की लाइन डालनी है। सीवरेज की लाइन डलती है, फिर तोड़ा जाता है, फिर सड़क बनता है, कहते हैं पानी की पाइपलाइन डाली जाती है। और फिर इसके अलावा जिसकी मर्जी आए आधी रात को या दिन दहाड़े सड़क को तोड़ के वो अपनी पाइपलाइन लगा देता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। आप 10 दफ़ा प्लान करें, 10 दफ़ा आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि जनाब हमारे यहाँ एक तो पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी नहीं है। जो हमारे टाइम पे हम कहते थे कि यार ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा सड़क है, ये मेरा शहर है, इसको ओन करना पड़ेगा कि इस सड़क को अच्छी तरह बने। अब आज जो चीज़ें हो रही हैं, मैं सिर्फ एक सड़क की बात करूं, इस वक्त हमारी यूथ परेशान है। मोटरसाइकिल पे जो बच्चे जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा यही होता है कि अभी गड्ढा आएगा और गिर जाएंगे। कई बच्चों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन सड़कों के दरमियान ऐसी जगहों पे मैनहोल होता है जो बारिश के टाइम पे नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब इस प्लानिंग के कसूरवार कौन है? मैं समझता हूँ हम सब हैं और वो इदारे जो कि इस सिनेरियो के अंदर आगे बढ़ के काम नहीं कर रहे। देखिए इदारों को अपनी जो कामयाबी है वो इस तरह से करनी चाहिए कि एक सड़क बनाए तो 10 साल तक, 15 साल तक वो कह सके कि जनाब ये सड़क मैंने 15 साल पहले बनाई थी, आज तक मौजूद है। तब मैं कहूंगा कि इदारे एक बड़े मॉडल सड़क के तौर पर कंपटीशन होना चाहिए ना जनाब। इसमें? बिल्कुल। अब देखें सड़क के साथ कितनी चीजें वाबस्ता है। यस, ये बच्चे- मैं सवाल करने वाला था सर। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, मेरी माँ बहनें जो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठती हैं,
बुजुर्ग हजरात, देखिए हम ये बात अगेन करते हैं कि हमें प्लानिंग के साथ साथ ईमानदारी से काम। मुझे ये बताएं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को सजा मिली है आज तक कि तुमने रोड सही नहीं बनाया था, ये 6 महीने में टूट गया है, तुम्हें 6 साल की सजा होगी, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, या लाइसेंस कैंसिल होगा, या आपको जुर्माना देना पड़ेगा? हमने तो नहीं सुना है ऐसा कुछ। हर कॉन्ट्रैक्टर आता है, पैसे लेता है, चला जाता है, फिर कहा जाता है कि जनाब सड़क टूट गई। तो सड़क बनाना मसला नहीं है, सड़क तो बनते रहते हैं हमारे यहाँ, चंद सालों में हर आए दिन बनते हैं। आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कल जिस जगह पे आप प्रोग्राम करेंगे वो सड़क बन जाएगी, मगर 6 महीने बाद आप उधर दोबारा प्रोग्राम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो सड़क सही नहीं बनी। सड़क बनने के लिए मैं दोबारा से कहूंगा, फाउंडेशन, अगर बच्चों को अच्छा पाकिस्तानी बनाना है तो उसका फाउंडेशन मजबूत करे। एक अच्छी फौजी के लिए एक सेहतमंद बच्चे को परवरिश करके उसे फौजी बनाना पड़ेगा हमें। फिर सर, जो लाखों की तादाद में जो गाड़ियां सड़कों पर सफ़र कर रही होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी हमने देखा है एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं उनकी भी, ये एक बहुत बड़ा असर पड़ता है मईशत के ऊपर हमारा, कि रोज़ाना लोगों के घंटों ज़ाया हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का फ्यूल ज़ाया हो रहा है, जहाँ से हमने विदिन 5 मिनट्स गुजर जाना है, वहाँ पर हम 1-1 घंटा ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। देखिए प्लानिंग होता है। आपकी सड़क क्यों खराब हो रही है? क्योंकि इसके ऊपर हैवी डंपर्स जो है वो शहरों के लिए नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, वो एक ऐसी जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जहां पे शहर से दूर कहीं होते तो वहां पे यूज हो रहे होते। यहाँ आपके हर गली मोहल्ले में से निकल के डंपर्स जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर यहाँ से बड़े बड़े पानी के टैंकर्स जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ सड़क कैसे मजबूत रहेगी? क्योंकि पानी तो पाइपलाइनों में आता ही नहीं है। जब नहीं आएगा तो हम मजबूर है, अगर वो टैंकर वाला सुबह को नहीं आता तो मेरे घर में पानी नहीं पहुंच सकेगा। अब वो टैंकर वाले जब वो आते हैं हमारे पास, देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सड़क जो है ना टूटती इसी वजह से। हमारे यहाँ कौन से रोजाना तूफान आते हैं कि बर्फ का डोला गिर गया या बेतहाशा बारिशें हो गई या टूट गई, कभी कभार एतदाल है, हर मौसम में एतदाल है। जी हाँ। मगर हमारे यहाँ ये सड़कों का निजाम इसलिए कि सबसे पहले तो सड़क की फाउंडेशन में कंक्रीट जो है सही तरह से डाले। सबसे महंगी चीज है कंक्रीट। हमारे यहाँ दामड़ लगा के आप उसे काला रंग दे देते हैं। आपको पहले जब आप फीता काटने आते हैं आपको बहुत अच्छा रोड लगता है, चमक रही होती है। मगर उसी रोड पे आप 1 महीना 2 महीने बाद आए आपको नया रोड लगेगा ही नहीं। तो बात यह है कि क्वालिटी ऑफ रोड की बनने से पहले उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग डाले, और जब बन जाए तो उसको मेक श्योर करे कि जिसने रोड बनाया है वो लिख के देगा गवर्नमेंट को, कॉन्ट्रैक्टर लिख के देगा कि जनाब अगर इतने महीनों में रोड टूट गया तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसों से, आप हर 3 महीने बाद जब आप रोड बनाएंगे तो टैक्स हम दे रहे हैं ना, उन पैसों से बन रहा होता है। तो फिर क्या होता है, हमें मजीद और टैक्स देना पड़ता है। अच्छा नदीम साहब, जैसे आप मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं नौजवानों की, लोगों की करियर बिल्डिंग पर, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग पर आप उन्हें नॉलेज देते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं। जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो, उसकी वजह से उसकी हेल्थ मुतासिर हो रही हो, उसके फाइनेंस मुतासिर हो रहे हों, कहाँ नौजवान उस सतह पर पहुंच जाते हैं, किस तरह के मसाइल से फिर वो लड़ रहे होते हैं, जो कि एक सड़क से शुरू होने वाला मसला है? देखिए सड़क से जो चीज़ें शुरू होती हैं वो कामयाबी की तरफ भी ले जाती है और तबाही की तरफ। क्या बात है। अब हम उस सड़क को कहाँ ले जा रहे हैं, तबाही की तरफ या कामयाबी की तरफ? कामयाबी की तरफ। अगर सड़क मजबूत होगी, सड़क प्लानिंग से बनेगी, तो फिर आपकी कामयाबी की गाड़ी चलेगी। आज हम बात कर रहे होते हैं ट्रैफिक की कि जनाब फलां चालान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं ये कहता हूं कि आप मोटरसाइकिल कोई भी शौक से नहीं चलाता, वो इसलिए चलाता है कि पाकिस्तान में जहां 25,000, कराची की मैं बात कर रहा हूं, कराची में 25,000 20,000 बसों की जरूरत है,
वहाँ 1000-2000 बस बुलाई जाती है। तो देखें, बात यह है प्लानिंग। मैं चाहूँगा कि हुकूमत को ये मैसेज जाए कि आज आप अच्छी सड़क बनाएं ताकि 5 साल जब इलेक्शन के गुजर जाए आप बोले ये 5 साल पहले मैंने ये सड़क बनाई थी, आज भी मजबूत है, आज भी लोगों को फायदा दे रही है। और ये भी कह सकते हैं कि 10 साल पहले मैंने सड़क बनाई थी, 15 साल पहले। आज कोई सियासतदान चाहे किसी भी पार्टी का है, सारी पार्टियों ने इस कराची पे हुकूमत की है, कोई उठ के कह सकता है कि मैंने जो सड़क बनाई थी वो 10 साल या 15 सालों में खराब नहीं हुई। वो इल्जामात, जनाब उसने खराब किया, इसने खराब किया। जनाब आज भी जो अच्छी सड़कें बनी हैं, जो पुराने जमाने की सड़कें बनी है, वो आज भी मजबूत होती है, आज भी मजबूत है। पुराने जमाने के कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं इस शहर में आज भी, जी, जिसे हम तारीख का एक हिस्सा समझ बैठे हैं आज। बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आज सड़क ऐसी बनाएं कि 20 साल तक, 30 साल तक लोग याद रखें। और ये कोई मैं अजीब बात नहीं कोई कर रहा, रॉकेट साइंस नहीं है। आप गूगल पे जाएं और इंटरनेट पे जाके गूगल पे सर्च करें कि एक सड़क की जो जिंदगी है वो कितनी होनी चाहिए, तो आएगा 30 से 40 साल। और कराची शहर में 30 से 40 साल तो बहुत दूर की बात है। कुछ माह के अंदर ही वो लाखों करोड़ों रुपए से बनाई गई सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है। यही सड़क है जो अगर मजबूत होगी, उसका रास्ता हमवार होगा, तो ये शहर को, इस शहर के रहने वालों को तरक्की के रास्ते पर, तरक्की की मंजिल पर ले जाएगी। और अगर इसी सड़क पर गढ़ा आ जाता है, इसी सड़क पर टूट फूट हो जाती है, तो शायद ये हमारी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आते हैं, इस मौजू के दीगर पहलुओं पे मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं इस वक्त कराची के अहम तरीन मौजूआत में से ये मौजू शामिल है। कराची के शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों पे सफ़र करते हैं, दफातर जाते हैं, अपनी मंजिलों पर जाते हैं, और उसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि इन सड़कों की वजह से लोग बीमार होना शुरू हो गए, मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला होना शुरू हो गए। और सबसे बड़ी, अगर किसी इशू का, किसी बीमारी का नाम लिया जाए तो वो लोगों के पट्ठों का दर्द, उनकी हड्डियों का दर्द, या रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम देखने में सामने आ रही है। डॉक्टर उमर फयाज साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पेन रिलीफ मैनेजमेंट करते हैं, मारूफ कायरोप्रैक्टर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, स्टडी है उनकी इस हवाले से। इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जिसको देखो वो ये कहता है कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे मोरे हिले हुए हैं, पट्ठों में दर्द है। ये बातें आज से 8-10 साल पहले या थोड़ा अरसा पहले तो सुनने में नहीं आती थी, मगर आज शायद हर एज ग्रुप का बंदा ये शिकायत कर रहा होता है। क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपका? ये हो क्या रहा है? ये मर्ज इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? साथ इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी किस्म का लाइफस्टाइल है। ऑफिसेज में जो फर्नीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो, ठीक है, वो एक बड़ी वजह है कि एक एर्गोनॉमिकल फर्नीचर नहीं दिया जाता। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप आपके अपने ऑफिस में आप देखें, आपको जो चेयर मिल गई आपने उस पर बैठना है बस, ठीक है। कोई एर्गोनॉमिस्ट हायर नहीं किया जाता जो आकर उन फर्नीचर्स की मेजरमेंट्स ले, आपके वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करे और उसके हिसाब से हर एम्प्लॉय का अपना एक डेजिग्नेटेड फर्नीचर हो। तो सबसे बड़ी वजह ये है। नंबर 2, ट्रैवलिंग। आजकल लोगों की कराची का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, मुसलसल ड्राइव। रोज़ आपको सुबह अगर एक पेशेंट, एक शख्स जो कि नाज़माबाद से आता है और उसका क्लिफ्टन में ऑफिस है, वो बाइक पे ट्रैवल करता है, तो उसको सुबह आते हुए 1 से 1.5 घंटा बाइक चलानी है, वापस जाते हुए से 2 घंटे बाइक चलानी है, क्योंकि शाम में ट्रैफिक और हैवी होता है, ठीक है। और फिर सड़कों का जो हाल है हमारी, ठीक है, तो वो जो बार बार बाइक से जो झटके, उसी खड्डे में उसने लग के रोज जाना है जो उसके रास्ते में पड़ रहे हैं, ठीक है। और सड़कों का हाल आपके सामने ही है, सही है, सालों से सड़कें खुद ही ये जो गड्ढे हैं, ये उसको मालूम है कि मेरी बाइक लगनी है, ठीक है। तो जैसे उसके बाइक का सस्पेंशन खराब हो रहा है, तो उसकी अपनी स्पाइन भी तो अफेक्ट हो रही है, उसकी सस्पेंशन भी खराब हो रही है, और हर झटके का इम्पैक्ट जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी पे आता है। ओके, ठीक है। सर होता क्या है, मिसाल के तौर पर मैं किसी सड़क पर ट्रैवल कर रहा हूँ और वहाँ लेट्स से के आधे फीट का या कुछ इंच का एक गड्ढा आ जाता है,
ऑल ऑफ द सडन मेरा मोटर बाइक का अगला टायर उसमें लगा। जब वो उसमें लग जाए 40-50 की स्पीड में, जो कि एक एवरेज स्पीड होती है, तो उसके बाद बॉडी के साथ क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ क्या बॉडी के साथ? ये जब कोई झटका लगता है ना, उस झटके का जो इम्पैक्ट आता है, तो वो सबसे जो पहले हिट होता है, तो ये हमारे पास मॉडल है। yes. ये हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट कहलाते हैं। ओके तो ये एरिया जब हमारा वो इम्पैक्ट जब इस पे आता है, ठीक है, तो हम एक डिसबैलेंस वाली पोजीशन में जाते हैं। अब बाइक है, 2 पहियों की सवारी है, इसको आपने अपने बॉडी वेट से ही बैलेंस करना होता है। तो वो झटका आने से अगर आपको गिरने का चांस लगता है, तो आप अपनी बॉडी को गलत एंगल्स पे स्ट्रेच करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और उसका जो एक बैड इम्पैक्ट आएगा वो आपके मसल्स पे, आपके जॉइंट्स पे आएगा, आपके जॉइंट डिसफंक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज़ अगर डेली बेसिस पर रिपीट हो रही है, तो महीनों सालों बाद आप एक कंफर्म जो है ना शियाटिक पेन या बैक पेन के पेशेंट बन चुके होते हैं। शियाटिक पेन में भी मुब्तला हो जाते हैं बिल्कुल। जब हमारा लोअर बैक इन्वॉल्व होना शुरू होता है, तो उसके साथ साथ फिर हमारे हिप के मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और बाइकर्स का तो होता ही है, आप जब बैठे हैं, आप 1-1 घंटा 1.5 घंटे गलत पोजीशन में बैठ रहे हैं, झटके आपको लग रहे हैं, तो उससे आपके हिप के मसल्स भी अफेक्ट होते हैं। फिर हिप में एक मसल होता है पिरिफॉर्मिस, जब वो अफेक्ट होना शुरू होता है, तो वो फिर शियाटिक नर्व को पिंच करता है और उससे शियाटिक पेन शुरू होता है। तो इस वक्त सर आप रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में क्या देख रहे हैं? 2-3 सवाल आते हैं। किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, नंबर 1? किस मसले को लेके ज़्यादा लोग आ रहे हैं, नंबर 2? और उसकी वो वजह क्या बताते हैं? आपने तो 4-5 वजूहात बताई, फर्नीचर सही नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल है, हेल्दी नहीं खाते हैं, लाइफस्टाइल ख़राब है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। तो आखिरी सवाल मेरा ये होगा, पहले 2 सवालों के जवाबात के बाद, कि सबसे बड़ी वजह इनमें से कौन सी है? हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है इस वक्त, तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत देख के दुख भी होता है कि उसमें हमारे पास 20 साल से लेके 40 साल की एज ग्रुप का पेशेंट ज़्यादा है। माय गॉड, यंग जनरेशन आ रही है। मैं अगर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, तो मेरे पास 70-80% जो मेरा क्लाइंट है, वो 20 साल से 40 साल की उम्र के दरमियान के लोग हैं। मेजॉरिटी क्लाइंट आपका, मेजॉरिटी पेशेंट वही है। 20% सीनियर्स आते हैं, और सीनियर्स के जो इश्यूज हैं वो तो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है जी, मसल्स कमजोर हो गए हैं, मसल्स वीक हो रहे हैं, बोन्स वीक हो रही हैं, डीजनरेशन हो रही है। लेकिन जो यंग एज वाला पेशेंट आ रहा है, वो सब इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं शिकार होता है इन चीज़ों का, और उनको तो वजह नहीं मालूम होती बेचारों को। वो तो कहते हैं जी मैं तो ठीक ठाक था, लेकिन कुछ असल में आपको देखें, पेन जब होता है ना आपके लिए, तब वो प्रॉब्लम बनता है, लेकिन वो चीज़ अंदर ही अंदर कई महीनों और सालों से डेवलप हो रही होती है। ठीक है, आपको जब तक पेन नहीं मिलता, सिग्नल नहीं मिलता, आपके लिए सब नॉर्मल है। लेकिन डेली बेसिस पे जो ऑन एंड ऑफ आपको पेन होते हैं, तो आपको ये सोचो, आप खुद से एक रीजन उसका ढूंढ लेते हैं। आप घर पहुंचे, इस वजह से आप घर पहुंचे 1 घंटा बाइक चला के आपको कमर में दर्द हुआ, यार बाइक ज्यादा चल गई, ट्रैफिक जाम था, इसीलिए हो रहा है। तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो ये डेली बेसिस पे जो पेन के सिग्नल मिल रहे हैं ना, तो वो इग्नोर करने वाले नहीं होते। एक हल्का सा सिग्नल भी मिल रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला ने इंसान को पेन के साथ नहीं भेजा दुनिया में, अल्लाह ने आपको पेन फ्री भेजा है। पेन आ रहा है तो दैट इज अ सिग्नल कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उसको सीरियस लेना चाहिए। उसको सीरियस लेना चाहिए। लोगों को वजह नहीं मालूम होती, लेकिन ये कि चीज़ें अंदर ही अंदर ख़राब हो रही होती है, और उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। वजूहात उसकी जो है ना वो मल्टीपल हैं। किसी एक चीज़ को हम मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अगर मैं इस वक्त आपसे ये पूछूं सर कि कितने पेशेंट्स हो गए हैं, इनकी तादाद क्या हो गई है कराची शहर का, अगर कोई स्टडी हो हमारे पास कि कितने % शहरी जो हैं वो इन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, शाइटिका और बैक पेन और इस तरह की चीज़ों में, नंबर 1। और नंबर 2 के जब हो गया है तो अब करना क्या है? यार रिसेंटली जो अभी डाउ का जो रिसर्च डेटा आया ना, तो उसके हिसाब से कराची का जो 40% बाइकर है वो बैक पेन का शिकार है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा। और ये यंगस्टर्स का डेटा है, बाइकर्स हैं वही है सारे। ठीक है, तो और नंबर 2 ये है कि सर अब हम ये देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, कि अगर किसी को वो कहते हैं जनाब मोरे हिल गए हैं, या वो कहते हैं कि बैक पेन हो रहा है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास ऑर्थोपेडिक हैं, हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास कायरोप्रैक्टर हैं, इसके अलावा भी और डॉक्टर्स होते हैं। कहाँ जाना चाहिए, कौन सा बंदा कहाँ जाए, ज़रा इसके बारे में भी बताएं। देखिए, पेन किलर मेडिसिन जो हैं वो ज़रूरी हैं एज अ सपोर्ट। ठीक है, जब तक आपकी एक प्रॉपर एक सोल्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट तक अप्रोच नहीं हो जाती, तो मेडिसिन सही है। लेकिन जो लोग
8-8, 10-10 साल, 5-5 साल लगातार पेन किलर्स खा के अपनी दर्द को दबा रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि आप पेन किलर मेडिसिन जो है वो सिर्फ आपके पेन को वक्ती तौर पे सप्रेस करती है, लेकिन आपकी जो असल दर्द की वजह है, रूट कॉज है, उसको एड्रेस नहीं करती, ठीक है। तो यही चीज़ है जो आपकी प्रॉब्लम को मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जाती है कि आप डेली सुबह गोली खाते हैं कि सारा दिन निकाल लूँगा अच्छा, फिर रात को एक गोली खा लेते हैं कि रात अच्छी गुजर जाएगी, और ये साइकिल सालों चलता रहता है। तो असल जो दर्द की वजह है वो अपनी जगह मौजूद भी है और वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है, और आप सिम्टम्स को दबा दबा के वक्त गुजार रहे हैं, और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि फिर वो गोलियां भी असर करना छोड़ देती हैं, लेकिन तब तक आपका प्रॉब्लम इतना क्रॉनिक हो चुका होता है कि आपके मसल्स को भी वीक कर देता है, आपको रिकवरी में फिर बहुत टाइम लगता है। तो मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कि दर्द को ट्रीट ना करें, दर्द की वजह को ट्रीट करें, ठीक है। और दर्द की वजह जो है वो कभी भी टैबलेट से ट्रीट नहीं होती, वो उसके लिए मैनुअल हैंड्स ऑन अप्रोच चाहिए, एक फिजिकल असेसमेंट चाहिए। सिर्फ एक्सरे और एमआरआई, अक्सर पेशेंट व्हाट्सएप कर देते हैं एमआरआई, सर ये देख के बताइए ठीक हो जाएगा या नहीं, ठीक है। भाई एमआरआई एक पिक्चर है जो आपकी स्पाइन दिखा रहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं। तो जब तक हम आपको फिजिकली एग्जामिन करके नहीं देख लेते हर चीज़ को लाइन अप करके फिर हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं। तो हम बेसिकली रूट कॉज तक पहुंचते हैं और रूट कॉज पे काम करते हैं। पेशेंट आते हैं, कहते हैं मेरी रिस्ट में बहुत पेन हो रहा है, मेरा हाथ बंद नहीं हो रहा पूरा, मैं सीधे यहाँ जाता हूँ, एल्बो के मसल्स चेक करता हूँ और मुझे यहाँ से प्रॉब्लम का रूट कॉज मिल जाता है, मैं इस जगह को ट्रीट करता हूँ, उसका रिस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो ये फ़र्क है। हम सिर्फ पेन को ट्रीट नहीं करते, पेन के पीछे नहीं भागते, हम रूट कॉज को देखते हैं। और क्या करना पड़ेगा ये तो हालात हैं, हालात ओवर द नाइट चेंज नहीं हो सकते, मुश्किल है। हमें खुद को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2-3 टिप्स अगर आप व्यूअर्स को देना चाहें। रेगुलर एक्सरसाइज की आदत, ठीक है। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ ये सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी लैकिंग है। मैं जिससे भी, इवन के बहुत सारे पेशेंट इतनी सीवियर पेन में आते हैं, ट्रीटमेंट होता है, पेन बेहतर हो जाता है, उसके बाद उनको बहुत समझाने के बावजूद भी वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि यार मेंटेनेंस चाहिए बॉडी को। कुछ महीने तो कर लें, 30 से 35 साल की एज तक आप चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप बॉडी की मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो आप हमेशा तकलीफों का शिकार रहेंगे। मेंटेनेंस चाहिए। लोग एक्सरसाइज नहीं करते। मैंने जो शुरू में लफ्ज़ यूज़ किया अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसका मतलब ही ये था, ये नहीं कि खाने पीने सिर्फ, एक्सरसाइज नहीं है। जिसको बोलो वो कहता है टाइम नहीं मिलता, सुबह रात निकलता हूँ, रात को घर वापस पहुंचता हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। तो एक्सरसाइज हमारे यहाँ पैदल चलना बहुत कम है, स्पेशली हमारा जो यंग जनरेशन है वो तो भूल ही गया पैदल चलना। हम जब स्कूल लाइफ में थे तो हम मीलों पैदल चल लेते थे, लेकिन आजकल देखो तो आजकल अगर आप बच्चे से कहेंगे बेटा वो कॉर्नर वाली दुकान से दूध ले आओ, तो भी वो कहता है बाइक की चाबी दे दो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, सबसे बड़ी वजह ये है। नंबर 1 और आखिरी नंबर भी यही है। नंबर 1, अगर अल्टीमेटली नंबर 3 सब यही है, एक्सरसाइज। चले जनाब अली, डॉक्टर उमर फयाज साहब, बहुत डिटेल में हम बात कर रहे थे, तमाम तर सवालात जो इस मौजू से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कोशिश कर रहे थे उनके जवाबात लें, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है, कहाँ कहाँ गफलत है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पे हमने बात की, और अगर उसकी कंक्लूजन की तरफ जाएँ तो शायद इस वक्त तनकीद करने के बजाय और चीज़ों पर ब्लेम करने के बजाय हम खुद पर तवज्जो देना शुरू करें तो मामला ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, अपने आप को बचाना होगा। जो भी वजूहात बताई गई हैं जिसकी वजह से आज 40 से 50% यंग जनरेशन वो पट्ठों के मर्ज़ में, हड्डियों के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, अगर इन अमराज को वबा बनाने से रोकना है तो हमें अपने आप को भी बचाना होगा, और नो डाउट कि इंतज़ामिया को इस पर अपना किरदार अदा करना होगा। माहिरीन मुतनब्बे कर चुके हैं, वार्न कर चुके हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं किया गया और इसी तरीके से नौजवान जो है वो पट्ठों के मरज़ में मुब्तला होते रहे तो आने वाले दिनों में ये मरज़ एक एपिडेमिक, एक वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यकीनी तौर पर हमारे शहर इसका मुताहमिल नहीं है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।